जय गुरु जी। 22 अगस्त 2025। ये पुस्तक गुरु जी को इसका हिंदी रूपांतर करके अर्पित करना का प्रयास है। कोई भूल चूक हो तो कृपया बताएगा। हमारा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। अगर इसमें कोई त्रुटि लगे तो कृपया हमें जरूरी बताइएगा। बुक नेम: माई गुरुजीज ग्रेस, अ स्पिरिचुअल डायरी ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन। मेरे गुरुजी की कृपा भक्ति पथ पर एक आध्यात्मिक डायरी। पेज 23 से 27 तक। गुरु भक्ति का आदर्श, चैप्टर 3, तीसरा भाग। गुरुजी कभी कभी अपनी संगत को तेरा कल्याण करता, ऐश कर या मौज कर जैसे शब्दों से आशीर्वाद देते थे। ये उनकी कृपा के मौखिक संकेत थे, एक आश्वासन कि उनका आशीर्वाद भक्त के साथ है और भक्त के चाहे कितने भी कष्ट हो, वे शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। गुरुजी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते थे और भगवान शिव की तरह शीघ्र प्रसन्न हो जाते थे। हालांकि धैर्य और उनमें पूर्ण विश्वास रखना जरूरी है। गुरुजी अक्सर अच्छे कर्मों के महत्व पर जोर देते थे। वे हमेशा कहते थे कि किसी नेक काम के लिए धन दान करते समय भक्तों को गुप्त दान देना चाहिए। ये उनके नियम थे। शब्द: दान वही चंगा होंडा है, साजा हाथ करे ते खब्बे हाथ माए ना पता लगे। जिसका अर्थ है कि दान का मूल सार उसी क्षण खो जाता है जब कोई इसे दूसरों के सामने प्रकट करता है। वे कहते थे, बंदा बन, चंगे काम करे या कर, एक अच्छा इंसान बनो, अच्छे कर्म करो। वे चाहते थे कि हम अच्छाई का अनुसरण करें और अपने दैनिक जीवन में अच्छा करें। प्रतिदिन ध्यान के लिए कुछ समय निकालें, चाहे वह केवल नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय ही क्यों न हो। 2 मिनट। आप उनके मंत्र का मन ही मन जाप भी कर सकते हैं, इसमें ओम रहता है, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि दूसरे रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन गुरु शिष्य का बंधन शाश्वत है। दरअसल जीवन का हर पहलू कष्टदायक और तनावपूर्ण होता है। हम रोजमर्रा की समस्याओं से निराश और परेशान हो जाते हैं। इससे उबरने के लिए हमें जो हासिल हुआ है उससे संतुष्ट रहना चाहिए और जो हमारे पास नहीं है उसका रोना नहीं रोना चाहिए। अगर हम गुरुजी के साथ एकाकार हो जाएं, तो हम ऐसा कर सकते हैं। फिर चाहे सुख आए, कोई और नहीं, या दुख, हम अविचलित रहते हैं। अपने पैर एक ही नाव में रखना भी जरूरी है, यानी एक ही नाव पर चलना। आप मेरे साईं हैं, मैं किसी और का क्या करूं जब आपकी तुलना करने वाला कोई नहीं है। जैसे ही गुरुजी का आशीर्वाद किसी भक्त पर छाने लगता है, सच्चे भक्त के अंदर आध्यात्मिकता के बीज अंकुरित होने लगते हैं। आप दूसरों की परवाह करना, आपसी चिंता महसूस करना और सभी गुरु भक्तों के साथ प्रेमपूर्ण मित्रता विकसित करना सीखते हैं। गुरुजी ने अपनी संगत को यही सिखाया था और यही गुरुजी के सत्संग का वास्तविक अर्थ है। गुरुजी ने हमें गुरबानी के शब्दों के माध्यम से अगोचर रूप से शिक्षा दी। ये शब्द हमें मन और आत्मा से उनके साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित करने में मदद करते हैं। भक्त के लिए गुरु के अलावा कोई नहीं होता। गुरु विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं, जैसे पिता, माता, मित्र, साथी या फिर भक्ति का पात्र। उनके सत्संग, ये उनके संपर्क में रहने और उनकी स्तुति गाने का एक जरिया है। वे सत्संग करने वालों और सुनने वालों दोनों को आशीर्वाद देते हैं। गुरु मंत्र का जाप करने से भक्त को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए वह अपने जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक आत्मविश्वास और साहस के साथ कर पाता है। जब मैं ध्यान करता हूं तो मुझे पूर्ण आनंद की अनुभूति होती है। मुझे गुरुजी से मिलने की तीव्र इच्छा होती है, लेकिन गुरुजी मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे या न दे, मैं उन्हें हमेशा अपने हृदय में ही पा सकता हूं। गुरुजी ने एक बार मुझसे कहा, तुम मेरे बारे में कैसे लिखोगे? मैंने स्वीकार किया कि मुझे उनके स्वरूप के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और मैं कैसे जान सकता था जब चारों वेद अज्ञानी हैं और देवता भी नहीं जानते। इसीलिए उनके वास्तविक स्वरूप के बारे में कई कहानियां फैलाई जाती हैं, फिर भी हम अज्ञानता में ही डूबे रहते हैं। मानव पौधे का अस्तित्व में आना दुर्लभ है। एक बार पत्ते और फल गिर जाने पर पौधे में दोबारा फूल नहीं आते। काल और माया जाल बिछाते हैं, तीर्थ यात्रा, तप, योग, साधना ही काटे हैं। मानव जीवन पाकर मनुष्य आशा रखता है और पुण्य और अच्छे कर्मों का संग्रह करता फिरता है, फिर भी मोक्ष अप्राप्य रहता है। बाकी को एक तरफ छोड़ दें। अपने आप को गुरु भक्ति से सजाओ, जहां गुरु तुम्हारी आत्मा में निवास करते हैं और स्वयं को सर्वोच्च आत्मा के साथ जोड़ते हैं। मुक्ति तुम्हारी हथेली पर है। जैसा कि मंत्र है, गुरु ब्रह्मा गुण विष्णु गुरु देवो महेश्वरी, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, वे ईश्वर के स्वरूप हैं। ऐसे गुरु को कोटि कोटि नमन। यदि संभव हो तो कम उम्र से ही गुरु के प्रति समर्पण करना अत्यंत आवश्यक है। इससे जीवन आसान और आनंदमय हो जाता है। बच्चों के लिए घंटों ध्यान में बैठना आवश्यक नहीं है।
अप्रशिक्षित मन और नाजुक शरीर के लिए गहन प्रार्थना सुप्त आध्यात्मिक ऊर्जाओं को तेजी से जगा सकती है, जो हानिकारक हो सकती है। बच्चों के लिए गुरु के साथ 2 मिनट का सच्चा और हृदय से जुड़ाव भी पर्याप्त है। उन्हें अपनी उम्र के अनुसार उचित धर्म का पालन करना चाहिए, यानी अपने लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। गुरुजी के मंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय का 2 मिनट जाप करना या उनकी तस्वीर के माध्यम से उनसे जुड़ना या एक छोटी सी प्रार्थना आपको परेशानियों से दूर रखेगी और गुरुजी का दिव्य मार्गदर्शन आपको उपलब्ध कराएगी। जब आप अपनी समस्याओं को उन पर छोड़ देंगे तो आप पाएंगे कि आपको उनसे छुटकारा पाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। वह स्वयं आपके मार्ग की बाधाओं को दूर करेगा और आपको धार्मिकता की ओर ले जाएगा। ऐसा है उसका प्रेम। आपके प्रथम गुरु आपके माता पिता हैं। वे आपको संस्कार, अच्छी प्रवृत्तियां और गुण प्रदान करते हैं तथा आपके जीवन की नींव रखते हैं। आपके शिक्षक भी आदरणीय हैं। वे आपको ज्ञान से सशक्त बनाते हैं। एक शिक्षक एक प्रज्वलित दीपक की तरह होता है जो अन्य दीपकों को भी प्रकाशित करता है। फिर भी एक अच्छे शिक्षक की एकमात्र कसौटी शैक्षणिक योग्यता नहीं है। उनके उच्च नैतिक सिद्धांत होने चाहिए और उन्हें अपने विद्यार्थियों को भी उच्च गुण धारण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य आपके तन, मन और आत्मा को तरोताजा करना भी होना चाहिए। जब आप वास्तव में शिक्षित होंगे और गुरुजी से जुड़े होंगे तो एक आनंदमय जीवन प्राप्त करना आसान हो जाएगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो विनम्र बने। आजकल भौतिकवाद और स्वार्थ की दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। केवल गुरुजी ही आपको सही राह दिखा सकते हैं। गुरुजी हमारे सबसे अच्छे मार्गदर्शक हैं। जब आप निर्णय लेने में हिचकिचाएं तो गुरुजी पर छोड़ दें, वे सब संभाल लेंगे। भौतिकवादी चीजें आपको कभी भी स्थायी मानसिक शांति नहीं दे सकती। जो खुशी महसूस होती है वह क्षणिक होती है। उदाहरण के लिए, हम में से कई लोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए बेचैन हो जाते हैं और अपनी ऊर्जा उन चीजों को पाने में लगा देते हैं जो खिलौनों से ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और हमारी और पाने की लालसा को और बढ़ाती हैं। यह माया है। इसके बजाय हमें गुरुजी से ऐसी चीजें मांगनी चाहिए जो आंतरिक विकास के साथ साथ स्थायी शांति और खुशी भी लाएं। जय गुरुजी। कल पुस्तक से चैप्टर 3 अगला भाग, गुरु भक्ति का आदर्श, पेज 27 से आगे, कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।